तीन चीज आदमी को बड़ी मुश्किल से मिलती है। कौन कौन सी चीज? पहली चीज है मनुष्यत्वम। मनुष्य शरीर बड़े मुश्किल से मिलता है। ये जो 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंख, 2 कान ये मिली है ना, ये आसानी से नहीं मिली है। ये पुण्यों के प्रताप से नहीं मिली है। फिर किससे मिली है? बोले ये भगवान की करुणा से मिली, भगवान की कृपा से मिली। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते पहली चीज जो सबसे दुर्लभ है वो है मनुष्य शरीर मिलना, और दूसरा मुमुक्षत्वम। मनुष्य शरीर पाके भी अगर किसी के हृदय में संसार से मुक्त होने की इच्छा ना पैदा हुई तो उसका मानव जीवन व्यर्थ है। मुझे संसार से पार उतरना, ये इच्छा मन में जागना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई कैदी जेल कोई अपना घर समझ ले, उसी में जेल में ही मजे लेने लगे, भाई यहाँ तो बड़ा आनंद है, यहाँ तो बड़ा मजा है, और ये भूल जाए कि यहाँ मजा लेने नहीं आए हम, बल्कि हम यहाँ पर सजा भुगतने आए। सजा पूरी होने के बाद फिर यहाँ से जाना है, निकलना है। तो ये संसार क्या है? बोले ये भी कारागार है, जेल है। यहाँ सब अपने अपने कुछ पुण्यों को भुगतने आए तो कुछ पापों को भुगतने आए। अब अगर इस संसार को कोई पक्का अपना घर समझ ले, परमानेंट घर समझ ले, और यहीं आकर के बस जाए और मन यहीं रमा ले और सोचे ही ना कि भाई ये छोड़ के भी जाना है, तो कैसे मुक्त होगा? यहां पर पूज्यपाद प्रातस्मन्य श्री डोंगरे जी महाराज आप एक दृष्टांत देते हैं भगवान श्री शंकराचार्य जी की इस वाणी पर, मुक्ति की इच्छा पर। ले एक जेल था, उस जेल में बहुत सारे कैदी रहते थे। तो उस जेल में एक बार जेल का जो प्रेसिडेंट होता है देश का, राष्ट्रपति जो होता है, वो एक बार दौरे पर गया, जेल के दौरे पर। तो वहां राष्ट्रपति जी का भाषण था, राष्ट्रपति जी भाषण दिए, बड़े अच्छे थे, अच्छे स्वभाव के थे, सबका ध्यान रखते थे। तो राष्ट्रपति महोदय बोले जेलर साहब को कि जेलर साहब, हम ना एक एक कैदी से प्राइवेटली जाके एक एक से पर्सनली मिलना चाहते हैं, और उनसे एक एक करके उनकी कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, यहाँ पर उनको कुछ मिल ना रहा, वो पूछना चाहते। अब राष्ट्रपति की बात कौन काटे? बोले ठीक है महोदय, आइए। लेके उनको आ गए। अब एक एक जो सेल थी, जो जेल की कमरा था, उसमें एक एक करके राष्ट्रपति जी को ले जाया जा रहा था। राष्ट्रपति जी पहली सेल में गए, पहले कैदी से पूछा, भाई सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, तुझे यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? तो कैदी बोला, महाराज बड़ी, मुझे तो बहुत बड़ी भयानक परेशानी है। बोले क्या परेशानी है तुझे? बोले महाराज यहाँ सब कुछ तो मिल गया, पर यहाँ हमको नहाने के लिए खुशबूदार साबुन नहीं मिला। एक बढ़िया सा खुशबूदार जिसमें महक हो गुलाब की, ऐसा साबुन दिलवा दीजिए। राष्ट्रपति जी बोले दिलाइए इनको, तुरंत साबुन दिला दिया। अगले वाले कैदी के पास गए, भाई तुझे तो कुछ नहीं चाहिए? बोला हमको चाहिए, हमको बड़ी ठंडी लगती है। एक कंबल दिया इन लोगों ने, हमको 2 चाहिए, डबल चाहिए। राष्ट्रपति जी बोले कंबल दीजिए इनको। अगले वाले से पूछा तुझको क्या चाहिए? बोले हमको और तो सब ठीक है, पर हमको यहाँ पर रसगुल्ला बहुत याद आता है, तो हमको रसगुल्ला दिलवा दो। बोले कल से इसको रसगुल्ला भेजो। अगले वाले से पूछा तुझे क्या चाहिए? बोले साहब जी हमारा कमरा बहुत गंदा है, इसमें एक बार पुताई पेंट करवा दो। पेंट करवा दिया। सबकी इच्छा राष्ट्रपति जी पूरी करते करते लास्ट वाले कैदी के पास पहुंचे। लास्ट वाले कैदी से पूछा भैया तुझको क्या चाहिए? वो बड़ा समझदार था, उसने हाथ जोड़े और कहा साहिब मैं ना तो कोई अपराधी हूं जन्मजात, ना कोई चोर हूं, ना कोई मर्डरर हूं, पर मुझसे गलती से जीवन में एक अपराध हो गया था। जानबूझ के नहीं किया साहब, मैंने गलती से हो।
लेकिन अब मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। मतलब क्या चाहता है तू? उसने हाथ जोड़ करके कहा कि साहब, ना मुझे रोटी चाहिए, ना मुझे साबुन चाहिए, ना मुझे कंबल चाहिए, मेरा बस एक काम कर दो। तो क्या? मेरी सजा माफ करा दो और मुझे इस जेल से बाहर निकाल। मेरी सजा माफ हो जाए, एक बार मुझे मौका मिल जाए इस जेल खाने से बाहर जाने का, तो साहब वादा करता हूं जीवन में कभी कोई अपराध, कभी कोई पाप मैं दोबारा गलती से भी नहीं करूंगा। अब संविधान में लिखा है, संविधान का नियम है कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो किसी की फांसी भी माफ कर सकते, सजा माफ कर सकते, उनके हाथ में ताकत होती है। राष्ट्रपति ने देखा कि भाई इसकी आंखों में पश्चाताप है, ये सचमुच सचमुच चाहता है कि मैं यहां से बाहर निकलूं और अपनी गलती का पश्चाताप करूं। राष्ट्रपति ने तुरंत जेलर को आदेश दे दिया, तुरंत जेलर को आदेश दिया, निकालो इसको, इसकी सारी सजा माफ करो और इसको बाहर मुक्त कर दिया जाए, बाहर छोड़ दिया जाए। राष्ट्रपति की जैसे आज्ञा हुई, उसको बाहर छोड़ दिया। तो श्री बाबा जी कहते हैं, पूज्य पाद श्री डोंगरे जी बाबा महाराज, वो क्या कहते हैं? बोले जो कहानी है ना, ये कहानी किसी और की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। ये संसार क्या है? कारागार, जेल। यहां सब अपना अपना पिछला पिछला सब भुगतने भगवान ने भेज दिए कि जाओ भुगतो। कोई 70 साल की जेल पर आया है, कोई 20 साल की दंड पर आया है, सबके अलग 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 निर्धारित है। अब इस समय के बीच में जीव भगवान के पास जाता, मंदिर गया, हाथ जोड़े, भगवान ने पूछा बता तुझे क्या चाहिए। तो अब कुछ होते ना समझ लो, उन कैदियों जैसे जो राष्ट्रपति जिसके पास इतनी बड़ी अथॉरिटी है, इतनी बड़ी ताकत है, उससे क्या मांग रहे हैं? खुशबूदार साबुन, एक रसगुल्ला। हंसी तो आ रही हमको, पर ये काम हम भी तो करते हैं। बाबा श्याम के दरबार में, श्री बिहारी जी के चरणों में, श्री राधा रानी के चरणों में गए, उन्होंने कहा मांग ले जो चाहिए। क्या मांगा उनसे? बाबा 1 लाख की लॉटरी लगवा दो, बाबा ये काम नहीं हो रहा हमारा, ये काम करवा दो, लोन पास करवा दो, हमारा घर नहीं बन रहा, घर बनवा दो। अब ये सारा जैसे राष्ट्रपति के लिए एक छोटा सा प्रोडक्ट साबुन देना, रोटी देना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान के लिए भी 2, 5, 20, 50, 1000 करोड़ देना भी कोई बड़ी बात नहीं। भगवान भी हमारी इस बातों को सुनकर के हंसते होंगे कि ये क्या मांग रहा पागल। हम कह रहे हैं जो मांगना मांग लो, और ये क्या मांग रहा? पोता दे दो, बेटे का ब्याह करवा दो। इनमें उलझ के रह गया, इसको पता ही नहीं कि कौन कह रहा है तुझे देने के लिए कि हम तुझे सब दे देंगे। असल आदमी कौन? जो भगवान के चरणों में जाके रो के उस कैदी जैसा कहे कि साहब हमको इस जेल से, इस संसार से मुक्त करा, निकालो यहां से। बहुत नाच लिए इसमें, बहुत धक्के खा लिए इसमें, बहुत ठोकरें खा ली, प्रभु अब इससे बाहर निकालो। ये जन्म व्यथा नहीं जाए, ये जन्म व्यर्थ नहीं जाए, प्रभु ऐसी कोई कृपा करो कि हम आपके चरणों तक आ जाएं इसी जन्म में। नहीं तो फिर जो किले वाली कहानी सुनाई थी ना, फिर भटकेगा। जैसे ही दरवाजा चूका, फिर एक चक्कर, फिर 84 के चक्कर में भुगतेंगे। इसलिए असली समझदार कौन? जो भगवान से कहे कि प्रभु अब हमको मुक्त कर दो। मुक्त का मतलब क्या? मुक्त का मतलब प्रभु अपने चरणों से जोड़ लो। आदमी जीते जी भी मुक्त हो सकता है। मुक्ति और मृत्यु में यही फर्क है। मर गए और इच्छा खत्म नहीं हुई तो समझो ये मृत्यु है, और मृत्यु से पहले इच्छा खत्म हो गई, समझो यही मोक्ष है, यही मुक्ति है।
क्योंकि इच्छा नहीं खत्म होती। आज नंगे पांव पैदल पैदल जा रहे हैं कहीं, किसी को देखा साइकिल पे जा रहा है, तो मन में क्या इच्छा पैदा हुई, हे प्रभु बस एक साइकिल दिलवा दे। भगवान ने साइकिल दिलवा दी कृपा करके। साइकिल पे जा रहे थे, वहां एक बाइक वाला निकल के गया। फिर क्या इच्छा हुई, हे प्रभु साइकिल में तो बड़ी मेहनत लगती है, एक बाइक दिलवा दे। भगवान ने बाइक दिलवा दी। उसको लेके जा रहे थे, बारिश हो गई, भीग गए। साथ में देखा एक गाड़ी वाला आराम से पैक होकर के बारिश में, उसको कोई फर्क ही नहीं, गाड़ी में बैठा बैठा बिन भीगे जा रहा है। हे प्रभु एक गाड़ी दिलवा दे। भगवान ने गाड़ी दिलवा दी। अब गाड़ी मिल गई। गाड़ी मिलने के बाद मेहनत कम हो गई तो शरीर का वजन बढ़ गया। वजन बढ़ा तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा वजन बढ़ गया है, जिम जाया करो। जिम गए। अब वहां अपनी लाखों की गाड़ी को जिम के बाहर खड़ी करके और अंदर गए, और जैसे वो जो ट्रेनर होता है जिम वाला, उससे पूछा क्या करें, तो उसने कहा कि यहाँ खड़े होकर के साइकिलिंग करो। होती है ना जिम में वो पेडल मारते हो साइकिल। तो क्या हुआ, वो लोग घूम फिर करके आ गए वहीं। पहले इच्छा साइकिल से शुरू होती होती वहां तक पहुंची, फिर भगवान ने ला करके वहीं खड़ा कर दिया। बोले चला आप साइकिल। फिर आठ का वहीं पर। तो संसार की और इच्छा तो कभी भी इंसान की पूरी होती नहीं, वो तो हर रोज चलती रहती है। पर किंतु हमारे मन में भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु एक बार हम पर कृपा करो, ताकि आज जो हम आपकी कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने के बाद हमारे मन में ये इच्छा प्रकट हो कि हम अपने भगवान के चरणों में इसी जन्म में पहुंच जाएं। बार बार पशु योनि, ये योनि बनते 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 पता नहीं कितने जन्म बीत गए, पर अब प्रभु इतने चक्करों में क्या भटका रहे हो, अब मुक्त करो, अब इस संसार से उबारो, तारो। भगवान तो तारने के लिए तैयार हैं, पर मांगने वाला मांगे तो, कहने वाला कहे तो। आज के समय में बुरा नहीं मानिएगा, पर आज के समय में 90% लोगों को मंदिर में क्या मांगना चाहिए ये मांगना नहीं आता। क्यों? अपना सुख मांगते हैं, बस शरीर का सुख मांगेंगे, बस आत्मा किसमें सुखी ये नहीं मांगते। भक्ति जिसने मांग ली भगवान से, भगवान उसको भक्ति से भर देंगे, और भक्ति से बड़ा सुख इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप जितने यहां बैठे हो, चलो मेरी बात छोड़ दो, हमारा तो प्रवक्ताओं का काम ही है भाषणबाजी करना, पर आप जितने यहां बैठे हो, आप बताओ क्या कभी भी इच्छा पूरी होने से जीवन सुख में बन जाता है? मान लो मेरी इच्छा हुई कि भाई एक घर बन जाए, एक घर बन गया। अब क्या इस बात की गारंटी है कि आप जीवन भर एक घर कोई पाके जीवन भर खुश सुखी रह सकते हो? बोलिए ना, हाँ के ना? नहीं रह सकते। एक गाड़ी मिल जाए, एक गाड़ी उसी की इच्छा मिल गई गाड़ी, चलो दे दी भगवान ने गाड़ी। कितने दिन सुखी रहोगे उस गाड़ी को लेकर के? एक आध महीना, एक आध साल, 2 साल, धीरे 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 जब वो गाड़ी कबाड़ा बन जाएगी तो वही एकदम दुखदाई लगेगी। तो इसलिए भैया कोई ये समझता हो कि हमारी मन की इच्छा पूरी हो जाने से हम सुखी हो जाएंगे, तो दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। भगवान कहते, शास्त्र कहते, सबसे बड़ा सुख है कि जब व्यक्ति जो जहां जैसा मिल जाए उसमें संतुष्ट हो गया, तो समझो वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी। संतुष्टि पाने के बाद सुख मिलता। बाकी तो दुनिया, ब्रह्मा जी का पद भी पाले ना हम लोग, तो भी सुखी नहीं होने वाले। तो स्वामी तुलसीदास जी की वाणी है
दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा जी सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब जगत दुखारी। भजन के बिना सब दुखी हैं भैया, भजन के बगैर सब दुखी पाए जाएंगे।